फैसला आइन और हकाइक से मुताबिकत ही नहीं रखता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदुखेल के फैसले के मुताबिक 41 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं है। उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास था ही नहीं। अदालत किसी भी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी को तब्दील नहीं कर सकती। वफाकी आईनी अदालत को सियासी अखाड़ा न बनाएं। 27वीं आईनी तरमीम को आइंदा समाअत पर पढ़ कर आएँ। वफाकी आईनी अदालत में यूटिलिटी कॉरपोरेशन मुलाजमीन बरतरफी केस की समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। अदालत ने बरतरफ मुलाजिम मुजम्मिल रफ़ीक को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि आप वफाकी अदालत में डायरेक्ट दरख्वास्त कैसे दायर कर सकते हैं, किसी वकील से मशवरा कर लें। यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है। यूटिलिटी स्टोर से अवाम ने नहीं बल्कि स्टाफ ने मजे किए। कि तमाम अगर सूबे या सिंध सूबा या कोई भी सूबा लोगों को इख्तियारात और वसाइल देने के रास्ते में रुकावट बन जाएगा और वो गश्त कर लेगा, तो फिर पाकिस्तान में सूबे बनाना भी आइन का हिस्सा है। कोई आइन से मारवा चीज़। शर्जील मेमन साहब के बयान को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। हम सूबा बनाना नहीं चाहते, वो अजला को हुकूक दे दें। अजला को हुकूक मिल जाएंगे तो कोई भी सूबे की बात नहीं करेगा। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि कोई सूबा इख्तियारात और वसाइल देने में रुकावट बनता है तो पाकिस्तान में सूबे बनाना आइन का हिस्सा है। जो लोग 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के खिलाफ हैं उनको चाहिए कि हुकूक दे दें। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो सूबा नागुज़ीर है। MQM की हिमायत वफाकी काबीना वज़ीर आज़म लॉ एंड जस्टिस कमेटी के मेंबरान ने भी की है। MQM पीपल्स पार्टी को भी मना लेगी। कराची में सफ़र करना किसी अजियत से कम नहीं होता। सड़कों की हालत अबतर है। कराची का कोई पुरसान हाल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र कहते हैं कि कराची में 5000 का चालान काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर ट्रांसपोर्ट कोई कुछ नहीं कर रहा। मुनम ज़फ़र ने कहा कि जिन लोगों ने कराची की मुस्कुराहट छीनी, MQM ने उन्हें इस्तिस्ना दिलाया। ये वजारतों के मज़े ले रहे हैं, कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं। MQM इक़्तिदार में थी, सूबाई हुकूमत का हिस्सा थी, वफाक के साथ भी थी। पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान कराची की बर्बादी का प्लान है। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। कहा कि सऊदी अरब और अमेरिका के तारीखी और देरीना ताल्लुकात हैं। हम सऊदी अरब के साथ देरीना ताल्लुक को मजीद मजबूत करेंगे। अमरीकी सदर ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में व्हाइट हाउस में शाइया दिया। एलन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी शिरकत की। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन कायम करने के करीब पहुँच चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल में गज़ा पहले के मुकाबले में कई ज़्यादा महफूज है। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान ममलिकत होंगे। सऊदी वलीअहद ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा कि हमारे अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ये भी कहा कि सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना चाहता है, लेकिन इसकी शमूलियत सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल का वाज़ेह और काबिल अमल रास्ता पहले यकीनी बनाया जाए। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर फ़ख्र है। साल में 3 बार ईरान पर हमले की तैयारी की जाती थी, लेकिन फिर इजाज़त नहीं मिलती थी। अमरीकी सदर ने कहा कि उन्होंने तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंग भी जल्द ख़त्म होने की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि यूक्रेन रूस जंग बंदी का मामला इतना तवील हो सकता है।
अमरीकी सदर से मुलाकात में सऊदी वली अहद ने अमरीका में $10 खरब सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। मुआहदे के तहत सऊदी अरब अमरीका से $142 अरब का असलहा खरीदेगा। F-35 लड़ाकर तैयारे फराहम किए जाएंगे। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक्स भी खरीदेगा। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तफाक हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मॉस्को में रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक रूस दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुस्बत पेशरफ़ पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर मज़ीद मजबूत ताउन के अज़्म का इजहार किया गया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की इंटेलिजेंस मालूमात पर ग्वादर में कार्रवाइयाँ। 38 अरब से ज़ायद मालियत की आला क्वालिटी की मंशियात बरामद कर ली गई। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के मुताबिक मंशियात को झाड़ियों में छुपाया गया था। 1400 किलो चर्स, 105 किलो आइस, 8 किलो हेरोइन और 6.5 किलोग्राम अफ्यून शामिल है। मंशियात समंदर के रास्ते बैरून मुल्क स्मगल होना थी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। असातिज़ा और तलबा ने भरपूर खैर मकदम किया। खुसूसी नशिस्त में DGISPR ने मुल्क की दाखिली सूरत हाल, दिफाई उमूर और पाक फ़ौज के पेशा वराना किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने तलबा को सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और हक़ाइक़ के फ़र्क से मुतालिक भी आगाह किया। तलबा और असातिज़ा ने सेशन को इंतहाई मौसर करार देते हुए कहा है कि इस नशिस्त ने उनके कई अबहामात दूर कर दिए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,61,800 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। पंजाब के कई शहर आज भी फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 पर आ गया। कसूर, शेखोपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद की फ़िज़ा भी मुतासर। पंजाब में स्मोक से सांस की बीमारियां फैलने का खदशा। कौमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार कर दिया। एडवाइजरी के मुताबिक स्मोक फरवरी तक सेहत को शदीद मुतासर कर सकती है। फ़िज़ा में जहरीला मादा और सर्दी मिलकर नमूनिया फैलाने का सबब बन सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी में हक़ खुद इरादियत से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने 65 ममालिक की मुश्तरका करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया कि फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम अब तक हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद कर रहे हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गैर मुल्की कब्ज़ा, इस्तेहसाल और बदसलूकी का सिलसिला बंद किया जाए। हक़ खुद इरादियत UN चार्टर के बुनियादी उसूलों में भी शामिल है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल बाज न आया। जंग बंदी मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा दी। लबनान पर हमले से 13 अफराद जाँ बहक हो गए। लबनानी वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि इसराइली फ़ौज ने जनूबी इलाके सैदोन में फ़िज़ाई हमला किया। इसराइल की जानिब से पनाह गुज़ीनों के ज़ेर इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि उन्होंने जिस मकाम को निशाना बनाया वहाँ हमास के अरकान मौजूद थे जो इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों की तैयारियाँ कर रहे थे। ताहम इसराइली फ़ौज ने इस दावे का कोई सबूत पेश नहीं किया। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास ने इसराइली दावे को मुस्तरद करते हुए इसे बेबुनियाद करार दे दिया।
पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश भारत पर फिर भारी पड़ने लगी। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया पाकिस्तानी फ़िज़ाई पाबंदी से सख्त परेशान। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी फ़िज़ाई पाबंदी से भारतीय फ़िज़ाई कंपनी को बड़ा माली नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की फ़िज़ाई पाबंदी के सबब एयर इंडिया की परवाज़ें लंबी और महंगी हो गई हैं। एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत से चीन की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की है। एयर इंडिया खसारा छुपाने के लिए चीन से मदद मांगने पर मजबूर है। जापान के शहर ओयोटा में आग लगने से 170 घर जल गए। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। हुकाम ने मुतासिरीन को पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया। वो इलाके इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। एक्सीडेंट वाइज ये अभी डेटा महीने के बाद हम रिलीज़ करेंगे। हाफ के नंबर पे चले गई है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। ई चालान के बाद हादसात में कमी के DIG ट्रैफिक के दावे धरे के धरे रह गए। कराची में हैवी ट्रैफिक गर्दी जारी है। शहरियों की हलाकत थम न सकी। बेरहम ट्रैफिक ने शहर में 10 माह 18 रोज़ के दौरान 765 खानदान उजाड़ दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 अफराद की जानें गईं। हादसात माड़ीपुर, सुपर हाईवे, नॉर्थ कराची और हसन स्क्वायर के करीब पेश आए। रवां बरस हैवी ट्रैफिक ने 232 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। बसों से होने वाले ट्रैफिक हादसात में 31 अफराद जाम बहक हुए। ट्रैफिक हादसात का शिकार होने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद मोटरसाइकिल सवारों की है। ट्राई नेशन T20 सीरीज में शाहीनों का फातिहाना आगाज। पहले मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी में ग्रीन शर्ट्स ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों पर हासिल किया। फ़खर जमान ने 32 गेंदों पर 44 और उस्मान खान ने 37 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज ने 12 बॉल्स पर 21 रन जड़ दिए। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 147 रन स्कोर किए। ब्रायन बेनेट 49 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के अरशद इकबाल IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। ओमान के शहर मस्कत में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में अजद ने भारत के पंकज अडानी को धूल चटाई। बेस्ट ऑफ 7 फ्रेम्स के मैच में 4-0 से फतह समेटी। मैच के बाद पाकिस्तानी और भारतीय प्लेयर्स ने हाथ मिलाया, गले भी लगे। आज सेमीफाइनल में अजद का मुकाबला फ्रांस के निकोलस से होगा। पाकिस्तान के वसीम खत्री का एक और कारनामा। घाना में होने वाले लैडबर्ड चैलेंज स्क्रैबल टूर्नामेंट जीत लिया। मामूली से फ़र्क से वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेलने से महरूम रहने के बाद वसीम ने इस इवेंट में भरपूर अंदाज में वापसी की। 7 फतुहात और 1 शिकस्त के साथ फतह समेटी। आखिरी मैच में इंग्लैंड के जॉन एशमोर को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। वसीम खत्री ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3री पोजीशन हासिल की थी। और स्कॉटलैंड की 28 साल के बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप में रसा यूरोपियन क्वालिफायर्स में डेनमार्क को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4-2 से हरा दिया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था, लेकिन इंजरी टाइम में स्कॉटलैंड ने मजीद 2 गोल स्कोर करके मैच अपने नाम कर लिया। ग्रुप ई में स्पेन और टर्की का मैच 2-2 गोल की बराबरी पर ख़त्म हुआ। स्पेन ने ग्रुप विनर की हैसियत से आइंदा साल होने वाले मेगा इवेंट में जगह बना ली।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।